हामिद मीर साहब, जरदारी साहब ज़ाहिर एक्टिव हैं, चौधरी शुजात हुसैन साहब से मिल भी रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले उनका स्टेटमेंट भी आया। उन्होंने बताया कि मैंने तो चौधरी शुजात हुसैन के कहने पर परवेज़ इलाही को के नाम पर कन्विंस किया था, मगर परवेज़ इलाही ने फिर वादा खिलाफ़ी की। मगर मैं अभी जमहूरी पूरी की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ये पैसे के इल्ज़ामात गलत हैं। किस हद तक आपके ख्याल में नून लीग का चांस है कि वह हमजा शहबाज को बचा ले? देखें शाहजेब साहब, सूरत हाल वही है जो 1.5-2 साल पहले चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में थी। उस वक्त अपोजिशन का नंबर ज़्यादा था और उस वक्त की जो हुकूमत थी, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उनका नंबर कम था। अपोजिशन कह रही थी कि हमारे वोट ज़्यादा हैं और चेयरमैन सेनेट हमारा होगा, और हुकूमत कहती थी कि चलें देखेंगे जब इलेक्शन होगा तो फिर क्या होगा। और फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी उसने जो उस वक्त की अपोजिशन है उसकी अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर दिया। आज वही सूरत हाल है पंजाब में। चीफ मिनिस्टर का जो रन ऑफ इलेक्शन है कि इमरान खान साहब की पार्टी और PMLQ उनका नंबर ज़्यादा है। वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास 188 मेंबर हैं और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास 178 हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है अब सूरत हाल बदली हुई है और अब मुस्लिम लीग काफ के जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं उनके बारे में राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि 50 के करीब जो MPs हैं शायद इनको वोट नहीं देंगे। तो मैं तो एक जमहूरियत पे और आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखने वाला आदमी हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ इमरान खान के दौर में चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुआ वो आज शहबाज शरीफ के दौर में पंजाब में नहीं होना चाहिए। अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास ज़्यादा वोट हैं तो चीफ मिनिस्टर उनको बनना चाहिए। और अगर आप भी वही कुछ करेंगे जो आपके साथ इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुआ था तो फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। तो आप दिल बड़ा करें। और ठीक है, आसिफ जरदारी साहब ने विक्ट्री का निशान बनाया है चौधरी शुजात के साथ मुलाकात के बाद, और मुझे पता है कि कौन कौन इस वक्त लाहौर में क्या क्या कर रहा है और कौन कौन से PTI के MPA के साथ किसका राब्ता है। कोशिश तो ये पूरी कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आज रात को कोई आफ्टर थाट आ जाए तो ज़्यादा बेहतर यही है कि अगर हमजा शहबाज साहब के पास अक्सरियत नहीं है तो ज़बरदस्ती अगर आप उनको चीफ मिनिस्टर बनाने पर इसरार करेंगे और अगर आप कामयाब भी हो जाते हैं तो इससे पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा। और बदावी साहब, जो आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, आपका क्या तासुर है? आपको मुकम्मल तौर पर पूरा एतमाद नज़र आए इमरान खान कि हम परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर बना लेंगे, या फिर आपको लगा कि कहीं ना कहीं उन्हें डाउट है सारी सूरत हाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तगू का एक बड़ा ऐसा ऑफ द रिकॉर्ड था, मैं लेकिन तासुर की मैं बात कर लेता हूँ जो गुफ्तगू के नतीजे मैंने अखज़ किया। टू माई सरप्राइज़ वहाँ पर ये सोच हरगिज़ भी नहीं है कि जैसे नहीं थी कि 100% हम परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बना देंगे। ये जितने भी इक़दाम हुए, कल जब हम वहाँ बैठे थे मुलाकात से 10 मिनट पहले ही पहली मरतबा वो खबर आई जिसकी थोड़ी देर बाद मीडिया पर ब्रेक हुई कि जी एक MPA चला गया है। तो उसके असर को, उसके पैनिक को वहाँ पे फील किया गया कि जनाब ये अब क्या हो रहा है, ये अचानक हमारा एक MPA कहाँ चला गया, उसी को वहाँ पे खबर आई थी। तो वो 100% श्योर बहरहाल इस हवाले से नहीं थे। होना क्या चाहिए उस पर तो मैं अपनी बात दोहराता नहीं हूँ, जो कि मेरी राय बिल्कुल वही है जो कि हामिद मीर साहब की है। लेकिन क्या ऐसा होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल इस हवाले से टू माई सरप्राइज़ 100% श्योर नहीं थी कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बनेंगे, जो कि मेरे लिए बहरहाल हैरान कन था कि वो यकीन नहीं था इस बात का। मगर बदामी साहब, इसमें जो इमरान खान साहब थे, इमरान खान साहब हैं, उनका किस हद तक ये मामला था कि वो वफाकी हुकूमत को भी नहीं चलने देंगे? क्योंकि आज उन्होंने एक कमेटी तो बना दी है 5 रुकनी, जिसमें हुकूमती इत्तेहादियों मैंगल ग्रुप से रब्ता करने के लिए, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से रब्ता करने के लिए। ये कितना वो इस वक्त कीन है कि इस हुकूमत को हर हाल में गिराना है और जल्दी इलेक्शन की तरफ जाना है? शाहजेब साहब, इसका जवाब है 100%। अब ये बात सही साबित होती है नहीं अल्लाह जाना, लेकिन आपने पूछा खान साहब को कितना यकीन है। खान साहब को 100% यकीन है कि अब ये वफाकी हुकूमत चल नहीं सकती। वो समझते हैं इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। इनफैक्ट बहुत हो गया तो 1 महीना लग जाएगा अगले इलेक्शन की तारीख आने में। बाप पार्टी के अराकीन उनके अपनी पार्टी के मुताबिक, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं के मुताबिक, बाप पार्टी के आधे अराकीन ने ये इंटरेस्ट जाहिर किया है कि वो तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी बनना चाहते हैं। ये डेवलपमेंट एक तरफ है, और खान साहब को बावजूद 100% यकीन है कि अब ये गवर्नमेंट चल नहीं सकती। इनके ये नहीं चाहेंगे, लेकिन इनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं होगा कि वो हमें अगले इलेक्शन की डेट बिल यकीन और लाजमन देंगे। हामिद मीर साहब, ये पंजाब हुकूमत बचाने चले हैं, शहबाज शरीफ साहब की मरकजी हुकूमत बच पाएगी अगर ये मैंगल ग्रुप से बलूचिस्तान अवामी पार्टी से रब्ता करते हैं? बहरहाल कह रही है और बार बार कह रही है तहरीक इंसाफ के हमारे राब्ते हैं। तहरीक इंसाफ का राब्ता बलूचिस्तान अवामी पार्टी से हो सकता है, क्योंकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी पहले भी उनकी इत्तेहादी रही है और भी लोगों से उनका राब्ता हो सकता है।
और मैंने तो आपको पहले भी बताया था कि जो BNP मैंगल है वो खुश नहीं है और उन्होंने मुतालबा किया है कि ये जो ज़ियारत में कुछ दिन पहले कुछ किलिंग्स हुई हैं तो इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। और इसी तरह जो BAP वाले हैं उसके जो पार्लिमानी लीडर हैं खालिद मक्सी साहब, वो ये चाहते हैं जी कि अगर आप तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं तो जो बलूचिस्तान में जो अलहदगी पसंद है आप उनके साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं करते। वो पब्लिकली कह रहे हैं कि आप उनके साथ भी मुज़ाकरात करें। तो इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो अगर ये समझें कि BNP मैंगल जो है वो दोबारा उनकी थादी बन जाएगी या कुछ और लोग जो पहले उनके साथ थे और दोबारा उनके साथ मिल जाएंगे, इतना आसान नहीं है क्योंकि उनको फेस सेविंग भी तो चाहिए ना। तो उनका इशू वही है। BNP मैंगल पहले भी मिसिंग पर्सनस के इशू पे इमरान खान का साथ छोड़ के गई थी और अब अगर वो शहबाज शरीफ का साथ छोड़ती है तो यही इशू होगा और वो अगर साथ छोड़ेंगे तो उससे यकीनन शहबाज शरीफ साहब के लिए क्राइसिस पैदा होगा, लेकिन वो शहबाज शरीफ को छोड़ के तो इमरान खान के साथ नहीं जाएंगे। एक बात जो है वो याद रखनी चाहिए शहबाज शरीफ साहब को भी, जरदारी साहब को भी और मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी कि आप बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन आप ये मत समझें कि ये आपके वोटों की वजह से ये हुकूमत खड़ी है। ये हुकूमत खड़ी है BAP के वोट की वजह से, BNP मैंगल के वोट की वजह से, MQM के वोट की वजह से और जमहूरी वतन पार्टी का जो एक वोट है शाहजैन बुख्ती का, उनकी वजह से खड़ी है। तो अगर आप इनको सेटिस्फाई नहीं रखेंगे, इनको खुश नहीं रखेंगे, आपकी हुकूमत किसी वक्त भी जा सकती है। हाफिज मीर साहब, अब ज़ाहिर है अगर नून लीग कोशिश करती है कि हमजा शहबाज साहब बच जाए तो अदम इस्तेहकाम वाज़े नज़र आता है, मगर एक तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मरकज़ी हुकूमत को मैंने नहीं रहने देना है, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर परवेज़ इलाही बन भी गए तब भी उन्हें चलने नहीं देंगे हम। तो ये कुछ भी हो जाए हम अदम इस्तेहकाम ही की तरफ जा रहे हैं जिसकी कॉस्ट ज़ाहिर है पाकिस्तान के अवाम ही पे करेंगे जो मईशत का हाल है। मेरा एक ख्याल है कि अगर तो आप कल ज़ोर लगा के और परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देते तो उससे जो उनके सपोर्टर्स हैं उनमें भी गमो गुस्सा बढ़ेगा और आम लोग जो इस वक्त इस सारी सूरत हाल में खामोश तमाशाई हैं और दूर से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, उनकी भी जो हमदर्दियाँ हैं वो PTI और परवेज़ इलाही के साथ चली जाएंगी। तो आप लूज़र होंगे। पहले भी आप 17 जुलाई के बाई इलेक्शन में भी आपने बहुत कुछ लूज़ किया, तो एक दफ़ा फिर आप लूज़र होंगे। और अगर परवेज़ इलाही साहब आ जाते हैं तो उसके बाद एक नई सूरत हाल बनेगी और उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो फौरी तौर पे इमरान खान के कहने पे असम्बली तोड़ देंगे या वो वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर देंगे, क्योंकि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक अभी भी मुस्लिम लीग काफ में और ख़ास तौर पे परवेज़ इलाही साहब के इर्द गिर्द उनके कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि अगर परवेज़ इलाही साहब कल चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो उसके बाद जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुहाज़रा ही है उसकी पॉलिसी को अवॉइड किया जाए और एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाया जाए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाया जाए। लेकिन इस पे PTI अभी तक ऑन बोर्ड नहीं है उनके साथ। ये परवेज़ इलाही साहब को इसके लिए काफ़ी जदोजहद करनी पड़ेगी इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर चीफ मिनिस्टर बनते हैं परवेज़ इलाही तो उसके बाद फिर शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही के दरमियान कशमकश शुरू नहीं होगी, उसके बाद परवेज़ इलाही और इमरान खान के दरमियान कशमकश शुरू होगी, क्योंकि फिर इमरान खान चाहेंगे कि परवेज़ इलाही उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलें और परवेज़ इलाही चाहेंगे कि मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलूँ। तो बेहतर यह है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो परवेज़ इलाही साहब का रास्ता रोक के तो एक नया सियासी बुहरान खड़ा ना करे, बल्कि ये नेचुरल प्रोसेस है जिसकी अक्सरियत है उसको चीफ मिनिस्टर बनने दें और उसके बाद देखिए उनके 10 वोट हैं, वो 10 वोटों से चीफ मिनिस्टर बनेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 150 से ज़्यादा वोट हैं, वो कोशिश करेंगे कि चीफ मिनिस्टर उनकी मर्जी के मुताबिक चलें। तो उनका आपस में फटा होने दें। आप एक नया सियासी बुहरान क्यों क्रिएट करते हैं? बुधानी साहब, आपको लगता है परवेज़ इलाही साहब बने ना बने, ज़ाहिर अगर नहीं बने तो फिर इमरान खान साहब की हिकमत अमली क्या होगी सबको पता है, मगर बन गए तब भी सियासी इस्तेहकाम आपको आता नजर आ रहा है? सर मुझे नहीं लगता, यानी मीर साहब की बातों में से जो उन्होंने कहा उससे इत्तेफाक करते हुए, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में एक ऐसी हुकूमत जिसके बारे में यही तज्जिया होता रहे, ये तज्जिया कम हो कि हुकूमत कैसा परफॉर्म कर रही है, ये तज्जिया ज़्यादा हो कि हुकूमत चलेगी कब। जब खान साहब हर 2 हफ्ते बाद एक नया बयान दे रहा हूँ कि अगले 30 दिन में चली जाएगी घर, अगले 40 दिन में चली जाएगी, अब मैं आ रहा हूँ पंजाब में, राना सना तुम यहाँ नहीं आ सकते, मैं वहाँ जा रहा हूँ, राना सना के तुम बनी गाला नहीं आ सकते, वो हुकूमत अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगी। सियासी अगरचे परवेज़ इलाही साहब की अप्रोच मुख्तलिफ होगी, लेकिन इमरान खान साहब को बड़े बड़े इस बात पे कन्विंस नहीं कर सके कि आप सियासी महाज़ारा ही छोड़ें और मुल्क इसका मुताबिक नहीं होता, आप जरा आगे चलें। उन्होंने इसको इससे ताबीर किया कि यार वो तो ये समझ, वो कहते हैं यार मैं चोरी छोड़ दूं, मैं चोरों को छोड़ दूं, वो तो मुल्क आगे ही कैसे बढ़ेगा, वो इन दोनों चीज़ों में रब्त समझते हैं। तो परवेज़ इलाही साहब के कहने पर वो कहाँ इस बात को इतना सीरियस लेंगे। तो अदम इस्तेहकाम रहेगा, सियासी अदम इस्तेहकाम का मतलब मुआशी अदम इस्तेहकाम है और वो काम ख़राब है। तो मुझे लगता है अगर हम अदम इस्तेहकाम की इन द लॉन्ग रन बात कर रहे हैं तो वो अगले आम इंतखाबात के बाद ही बात कर रहे हैं।